हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स, उस इंसान के वर्तमान में दिल में क्या चल रहा है, डिटेल में जानेंगे। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब मेरी इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो। बाकी डिटेल्स के लिए, पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स की ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस में ज्वाइन करने के लिए या फिर रेमेडीज़ के लिए, सोल्यूशंस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सअप नंबर पे, इंस्टा आई डी पे कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं और वीडियो के स्क्रीन पर भी आपको मेरा नंबर व्हाट्सएप का दिख रहा होगा, तो ज़रूर आप सेव कर लीजिएगा और जब भी आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। तो आप सबसे पहले रिलैक्स हो जाइए, जो भी एग्जिस्टिंग थॉट्स है उसे दिमाग से हटा दीजिए और फोकस कीजिए उस इंसान पे जिस इंसान की करंट फीलिंग्स, वर्तमान की भावनाएं आप अपने लिए जानना चाह रहे हो। ठीक है, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, तो देख लेते हैं कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उस इंसान के वर्तमान की फीलिंग आपके लिए क्या है। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, प्रेजेंटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि वर्तमान में आपके जो इंसान है, आपके जो पार्टनर हैं, वो आपसे बहुत सारी चीज़ें शेयर करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें कहना चाहते हैं। कुछ उनके ज़िंदगी में, निजी ज़िंदगी में हुआ है, कुछ उन्होंने आपके प्रति महसूस करा है। ठीक है, उनको अपना प्यार समझ आए, तो इन सारी चीज़ों को लेकर उनके पास बहुत सारी बातें हैं आपके साथ करने के लिए, जो आपसे शेयर करने के लिए डेस्परेट हो रहे हैं। लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर अब अगर वो आपसे बात करे तो किस मुंह से बात करे, कैसे बात करे। ठीक है, कैसे आप तक पहुँचे या कैसे उन सारी चीज़ों को एक्सप्रेस करें। ठीक है, हो सकता है कि इनको इतना ज़्यादा एक्सप्रेस करने का आदत नहीं है, फिर ऐसा हो सकता है कि पहले वो आपको सब कुछ कहते थे बट अभी आप दोनों के बीच में दूरियां आ चुकी है, जिसके चलते उनको ऐसा लग रहा है कि मैं इस इंसान से अपने दिल की बातें, अपने लाइफ की बातें कैसे शेयर करूँ, किस मुँह से शेयर करूँ और कैसे मैं एक्सपेक्ट करूँ। ठीक है, कि वो मेरी बातों को सुने, वो मेरी बातों को समझे। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि दिस पर्सन नीड्स यू राइट नाउ। अभी वो अपने लाइफ में कहीं ना कहीं सही फेज से नहीं गुजर रहे हैं, कुछ ना कुछ इश्यूज़ उनके लाइफ में ज़रूर आए हैं, जिसके चलते उनको महसूस हो रहा है कि अगर आप होते तो आप उन्हें संभाल लेते, अगर आप होते तो उन्हें एक स्ट्रेंथ मिलता, अगर आप होते तो उन्हें इतने सारे क्योस में भी पीस मिलता आपके एग्जिस्टेंस के वजह से। बट वो आपकी प्रेजेंस को फील नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, उनको दिख रहा है कि आप उनके लाइफ से बिल्कुल एब्सेंट हो। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को आपकी ज़रूरत है, वो चाह रहे हैं, उनका दिल फूट फूट के रो रहा है, उनका दिल लिटरली तड़प रहा है, रो रहा है। ठीक है, पछता रहा है और उनका मन हो रहा है कि वो आपको वापस पाए, वो आपको अपने करीब पाए और उन्हें आपका कंधा मिल सके, ताकि वो अपनी सारी चीज़ों को शेयर कर पाए, आपसे सजेशंस ले पाए, आपसे सपोर्ट ले पाए, या फिर बस आप एग्जिस्ट करो तो आपके एग्जिस्टेंस की वजह से ही वो स्ट्रॉन्ग फील करें पहले से ज़्यादा। अपने आप को इस वक्त बहुत ज़्यादा अकेला वो महसूस कर रहे हैं और एक चीज़ उनको रियलाइज़ हो रही है बहुत ही ज़्यादा, जो उनके दिमाग में हिट कर रही है बार बार, वो ये है कि इनको कहीं ना कहीं लग रहा है
कि आपके अलावा इन्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देता है, आपके अलावा इन्हें कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता, आपके अलावा इनको कोई वैल्यू नहीं देता है, चाहे वो इनके फैमिली वाले हो, फ्रेंड्स हो, या फिर कोई एक नया स्ट्रेंजर हो या कोई थर्ड पर्सन हो। इनको अंदर से फील हो रहा है कि आपने जो उनको पेडिस्टल में बिठाया था, या आपने जो उनके लिए चीज़ें करी थी, आपने जो इनको सुपीरियर फील करवाया था, वो आपने आउट ऑफ लव किया था, बल्कि इस वजह से नहीं कि वो खुद महान इंसान है। तो उनको जो उनकी जो गलतफ़हमी थी पास्ट की, वो कहीं न कहीं प्रेज़ेंट में ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। मुझे यहाँ दिख रहा है कि उनको जो है समझ आ रहा है कि इस इंसान ने मुझे प्रायोरिटाइज़ करा था, इस इंसान ने मुझे सब कुछ दिया, अपना प्यार, अपना टाइम, अपना प्रेज़ेंस, सब कुछ, ठीक है। इस इंसान ने मेरी गलतियों को माफ़ करा, इस इंसान ने मुझे चेज़ करा, मेरे प्यार को पाने के लिए गिड़गिड़ाया, लेकिन वो इस वजह से था क्योंकि वो मुझे सच में चाहता था या चाहती थी, इस वजह से नहीं कि मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ, ठीक है, मैं बहुत महान हूँ। तो गलतफ़हमी अब इनकी टूट चुकी है, इनको दिख चुका है कि कौन इनका अपना है, कौन उनका नहीं है। ये आपको बुरा मानते थे, आपको पराया मानते थे, इनको ऐसा लगता था कि इनको तो कोई भी अपना लेगा, कोई भी प्यार कर लेगा, ठीक है, ये है ही इतने ज़्यादा स्पेशल, इतने ज़्यादा क्वालिटी वाले, पोटेंशियल वाले। बट अब उनको रियलिटी दिख चुकी है और रियलिटी उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रॉमा दे रही है, क्योंकि जब वो इस चीज़ को समझते नहीं थे तो ये आपको वैल्यू नहीं कर पाए, और अब ऐसी सिचुएशन है कि अगर ये आपको वापस पाना भी चाहेंगे या आपसे वो सारी पास्ट वाली चीज़ें एक्सपेक्ट करेंगे भी, तो किस मुँह से करेंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि वो उस चीज़ के हकदार है ही नहीं, ठीक है। दे डोंट डिज़र्व योर लव, योर टाइम, योर रिस्पेक्ट एट ऑल। ये चीज़ वो फ़ील कर रहे हैं और इसी चीज़ से उनको बहुत ही ज़्यादा पछतावा कहीं ना कहीं हो रहा है, ठीक है। एंड इसी चीज़ के चलते इनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि मुझे ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए, मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए, मुझे इनसे चीज़ें मांगनी नहीं चाहिए। बट भगवान प्लीज़ एक मौका ज़रूर मिले जहाँ पे मैं अपने लाइफ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स, मेरे दिल का इमोशन, सब कुछ इस इंसान से कह पाऊँ। बिकॉज़ इनको मैं जब तक शेयर नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, मेरे दिल को तसल्ली, मेरे दिल को शांति नहीं मिल पाएगी। सो उनको फ़ील हो रहा है कि आप उनके लाइफ में हमेशा से एक एंजल की तरह थे। वो भले ही आपके प्यार को समझ नहीं पाए, लेकिन आपके वजह से, आपके प्रेजेंस की वजह से उनके लाइफ में तरक्की हुई थी। वो लाइफ में और भी कॉन्फिडेंट बन पाए थे, उन्होंने बहुत कुछ सीखा था, वो एक अच्छे इंसान बन रहे थे, लाइफ में अच्छा करने लग गए थे, बैलेंस उनके लाइफ में कहीं न कहीं आ गया था आपकी वजह से। बट अब जब आपने कहीं न कहीं दूरियाँ बनाई हैं, या आपने अपना प्यार, अपना रिस्पेक्ट कम किया इनके टुवर्ड्स, अपनी एनर्जी कम की है इनके टुवर्ड्स, तो अब उनके लाइफ का डाउनफॉल शुरू हो चुका है, ठीक है। अब उनके पास सब कोई होते हुए भी कोई ऐसा नहीं है जो कि इनके इमोशंस को, इनके लाइफ के प्रॉब्लम्स को समझ सके, फ़ील कर सके। इनको 2 पल की खुशियाँ देने के लिए ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कि इनको सेल्फ़लेसली इम्पोर्टेंस दे सके, सेल्फ़लेसली प्यार कर सके, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने करा था। सो दे आर मिसिंग योर प्रेजेंस अ लॉट, एंड वो, उनका दिल लिटरली कचोट रहा है कि दे हैव मेस्ड अप एवरीथिंग, ठीक है। वो सब कुछ उन्होंने बिगाड़ दिया है, सब कुछ उन्होंने अपने हाथों से ख़राब कर दिया है। एंड अब शायद ही कुछ सही भी हो पाएगा। मतलब उनको समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं अगर कोशिश भी करूँ तो किस लेवल पे जाके करूँ, या कैसे ट्राई करना है, कैसे क्या करना है। पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम दिख रही है, क्योंकि उनको फ़ील हो रहा है कि मैंने अगर माफ़ी भी मांग ली तो मैं उस माफ़ी के भी हकदार नहीं हूँ, ठीक है। तो यही सारी चीज़ इनके दिमाग में घूम रही है, और अब बस वे ढूंढ रहे हैं, लिटरली वे ढूंढ रहे हैं कि उनका आपके साथ बात हो सके और वो खुल के आपसे बात कर सके उन सारी चीज़ों के बारे में जो वो दिल से आपसे शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। सो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है। स्कैंडल को मैं साइड में मेल्ट होने देती हूँ, बाकी और भी चीज़ें देखते हैं। ओके, तो चलिए और भी चीज़ें हम देख लेते हैं। लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी। ऑलराइट, चलिए देखते हैं। देख लेते हैं और भी चीज़ें, थोड़ा डिटेल में जानते हैं और भी इनके फीलिंग्स के बारे में कि आखिर कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पे कैंडल रीडिंग में दिखा है कि वो बहुत सारी चीज़ों को लेके शेयर करना चाहते हैं। तो आखिर ये सारी चीज़ें हैं क्या, कौन से बारे में आपसे बात करने के लिए तड़प रहे हैं। इनका दिल जो है मचल रहा है, इनका दिल जो है लिटरली जो है परेशानी झेल रहा है कि वो आप तक पहुँच के सब कुछ शेयर करना चाह रहे हैं। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विथ मी। I want you
आई लेफ्ट यू व्हेन आई सॉ यू विथ समवन एल्स, आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। ठीक है, सो देखिए मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है उनको बहुत ज़्यादा पछतावा है कि उन्होंने आपको सही वक्त पे वैल्यू नहीं दिया। ठीक है, सो उस चीज़ की वजह से आप कहीं ना कहीं उनसे दूर हो गए, या फिर आप हो सकता है किसी और के प्रति भी आपको इंटरेस्ट आया, सबके लिए नहीं कह रही हूँ, किसी किसी के लिए, या आप अपने नॉर्मल लाइफ में वापस चले गए। तो आपके पर्सन को फील होने लगा कि ठीक है, मे बी आप किसी और के साथ हो, या आपको कोई और मिल गया है या मिल गई है, तो उनको आपके बारे में सोचना नहीं चाहिए, उन्हें मूव ऑन कर जाना चाहिए। बट जितना आसान उन्होंने सोचा था कि आपको भूल जाना होगा, आपसे आगे बढ़ जाना होगा, और आप अगर उनकी ज़िंदगी से चले भी गए तो एज सच कुछ उनकी लाइफ बदलेगी नहीं, सबसे बड़ा गलत फहमी था उनके लाइफ का। बिकॉज वो ड्रास्टिकली देख पा रहे हैं कि किस तरीके से उनकी लाइफ जो है प्रॉब्लम में आई है, किस तरीके से उनकी लाइफ जो है डल हो गई है, किस तरीके से वो आपके बिना कितना भी रहने की कोशिश करे, बैक ऑफ द माइंड आप ही घूमते हो, किस तरीके से उनको पछतावा है। ठीक है, सो बहुत सारी चीज़ों को लेके वो आपसे बात करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपको वो मना ले कि आप उनके साथ फिर से रिश्ते में आए। वो चाहते हैं कि वो आपको मना ले कि आप उन्हें माफ़ कर दो, आप उन्हें दूसरा मौका दो, और अगर आप कहीं पे भटक गए हो, किसी और के साथ इन्वॉल्व भी हो गए हो, तो भी आप उनके पास कम बैक करो, क्योंकि उनको समझ आ चुका है कि वो आपको कभी खुशी नहीं दे पाए, वो आपको संभाल नहीं पाए, आपके साथ रिश्ता अच्छे से निभा नहीं पाए। तो और एक मौका उन्हें ज़रूर मिलना चाहिए, ताकि इस टाइम वो अपनी गलतियों को सुधार सके और वो प्रूव कर सके कि दे आर इन लव विथ यू। और वो प्यार जो आपने उन्हें फ़ील करवाया था, आपने जो उन्हें हैप्पीनेस फ़ील करवाया था, अबंडेंस फ़ील करवाया था, वो वापस आपको फ़ील करवाना चाहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर वो आपसे अपने दिल की बातों को शेयर करना चाह रहे हैं। और लाइफ में प्रॉब्लम्स डेफिनेटली चल रहा है, फाइनेंशियल इश्यूज़, फैमिली इश्यूज़, और इवन करियर में इश्यूज़, और उनको कोई भी नहीं मिल रहा है, उनके दोस्त भी उनसे अलग हो गए, या दोस्त भी उनको टाइम नहीं देते हैं, उनके फैमिली वाले भी उनको उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, जिसके चलते उनको ऐसा लग रहा है कि अगर कोई उनको समझ सकता है इस पॉइंट ऑफ टाइम में तो वो है सिर्फ आप। तो आपको बिना शेयर किए वो रह नहीं पा रहे हैं, बिना बताए रह नहीं पा रहे हैं, बिना आपके सपोर्ट के वो अपने आप को एक स्टेबल इंसान, एक फ्लो में जाने वाले इंसान, कॉन्फिडेंट इंसान समझ नहीं पा रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो पा रहे हैं अपने फ्यूचर को लेके, अपने लाइफ को लेके। नेगेटिव थॉट्स बार बार आ रहे हैं, पछतावा ही पछतावा हो रहा है, उनको फील हो रहा है कि वो एक फेलियर है, वो कुछ नहीं कर पाए, लव लाइफ बिगड़ा हुआ है, करियर बिगड़ा हुआ है, लोग इनके पास रहते नहीं हैं, दूर हो जाते हैं सब कोई। So they are totally messed up right now energetically, and definitely they need you, your love, your support, your company, your presence। तो यही सारी चीज़ें वो जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, यही सारी चीज़ों को लेकर वो अपने दिल की बातें कहना चाहते हैं। वो आपको अब किसी भी तरीके का दोष नहीं देना चाहते, वो किसी भी तरीके का आपको क्वेश्चन नहीं करना चाहते, वो जानना भी नहीं चाहते हैं कि अब आप प्रेजेंट में क्या चाहते हो, या क्या आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, आप किसी के साथ हो या नहीं हो। वो बस इतना चाहते हैं कि आप उनकी बातों को सुनो, समझो, बस वो बस आपसे शेयर करना चाहते हैं और रिलैक्स होना चाहते हैं। इस तरीके की फीलिंग दिख रही है। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। और अगर आपको अपने लव लाइफ को हील करना है तो ज़रूर से ज़रूर आप एनर्जाइज रोज़ ब्रेसलेट वेयर कीजिए। ठीक है, इससे आपके जो भी एग्जिस्टिंग रिश्ते हैं, जैसे कि फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, लवर के साथ, एक्स के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ, या इन लॉज के साथ, वो स्ट्रॉन्ग होता है। साथ में जो भी आप लव लाइफ से जुड़ी हुई मैनिफेस्टेशन करना चाह रहे हो, विश पूरा करना चाह रहे हो, वो विश पूरा होता है। तो यू कैन अट्रैक्ट रोमांस, लॉयल्टी, डिवोशन, मैरिज प्रपोजल, कमिटमेंट, ठीक है, इंटीमेसी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। साथ में सेल्फ लव के लिए भी ये बहुत अच्छा है। और अगर आपको लगता है कि लव लाइफ मेरी ठीक ही होती है, बट मैं अपने लव लाइफ को लेके होपफुल नहीं हो पाता हूँ या हो पाती हूँ, मेरे अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, मेरे अंदर बहुत डाउट होता है, नेगेटिव थॉट्स आता है, फ्यूचर का टेंशन है, ठीक है, हमेशा उल्टे सीधे ख्यालात में रहती हूँ या रहता हूँ, अपने लव लाइफ को लेकर ही मैं बुरा सोचता हूँ या सोचती हूँ, तो उसके साथ आप इस ब्रेसलेट को पेयर अप करके वेयर कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मेंटली आप स्टेबल नहीं हो, मेंटली आप अच्छा नहीं कर पाते हो लव लाइफ को लेकर, और किसी के साथ भी डील करो हमेशा टेंशन, इनसिक्योरिटीज़, फियर ऑफ लूजिंग, और फोबिया या कमिटमेंट इश्यूज़, और डाउट, ट्रस्ट इश्यूज़, टेंशन, ये सब आपके माइंड में घूमता रहता है, और आप पीसफुली नहीं रह पाते हो अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को लेके या फिर अपने लव लाइफ के बारे में सोचते हुए, तो इन दोनों ब्रेसलेट को पेयर करके आप ज़रूर वेयर करके देखिए। आप एक बार वेयर करके ज़रूर देख सकते हो, बहुत सारे क्लाइंट्स को इससे रिजल्ट मिला है। तो अगर आप इन दोनों ब्रेसलेट को साथ में ख़रीदते हो तो स्पेशल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और अगर इनमें से कोई एक ब्रेसलेट लेते हो तो उसके साथ आपको एविलाई प्रोटेक्शन जार बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। ठीक है, सो आपके ऊपर है, आप या तो 2 ब्रेसलेट ले सकते हो
या फिर आप जो है एक ब्रेसलेट ले सकते हो, बट ये वाला फ्री में मिलेगा अगर आपको एक ब्रेसलेट लेते हो, और 2 ब्रेसलेट लेते हो साथ में तो स्पेशल एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप ऑर्डर प्लेस करना चाहते हो। ये सारे प्रोडक्ट्स जो है एनर्जाइज एक्टिवेटेड होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पर्सनल डिटेल्स जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइमिंग, बर्थ प्लेस, ये सब से एनर्जाइज होता है। अगर आपको लगता है कि मेरा बर्थ टाइमिंग मुझे सही से नहीं पता कि मेरा टाइम क्या था, या डेट मुझे सही से नहीं पता, तो भी कोई इशू नहीं है। अलग अलग वेज होते हैं एनर्जाइज करने के। सो पर्सनल डिटेल्स, विशेज़ या प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंगली एनर्जाइज प्रोडक्ट मिलती है, जो कि डेफिनेटली आपके लिए पर्सनलाइज्ड वे में वर्क करती है। सो ज़रूर स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, ठीक है। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी और भी अलग अलग टॉपिक्स पे डिटेल्ड वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, स्टे ट्यून। मैं थोड़ा सा अलग रीडिंग लाने वाली हूँ सभी के लिए, जिसके लिए मैं थोड़ा टाइम ले रही हूँ, तो ज़रूर कनेक्टेड रहिएगा। आपको अलग अलग टॉपिक्स पे, करियर रिलेटेड टॉपिक्स पे भी वीडियो मिल जाएगा। सो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। अपने खिलाए, बाय बाय।